हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी मैंने बिग बॉस ओटीटी देखा और उसमें अरमान मलिक जो काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है जिसके बारे में सब लोग जानते होंगे ऑलरेडी, वो आया हुआ है अपनी दोनों बीवियों के साथ। एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज अब तक मुझे लगता था वो शायद कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर है। मुझे ये पता था कि ही इज़ अ ब्लॉगर हु हैज़ टू वाइफ्स। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इंडिया का रहने वाला है। मुझे लगा था शायद वो पाकिस्तान का रहने वाला है या कोई और कंट्री का रहने वाला है। तो जहाँ पे हैविंग मल्टीपल वाइफ्स इज कॉमन। मुझे ये भी नहीं पता था कि इंडिया में भी लोग मल्टीपल मैरिजेस करके इतना ओपनली फ्लॉन्ट करते हैं। मुझे पता था कि इस्लाम में 4 शादियां तक अलाउड हैं और कुछ लोग करते हैं मल्टीपल मैरिजेस, बट वो छुपा के रखते हैं, ऐसे पब्लिकली फ्लॉन्ट नहीं करते हैं कि भैया मेरे को 2-2 बीवियां, 3-4-5 बच्चे हैं और ऐसे लेके सारे घूम रहे हैं। एंड इट वॉज क्वाइट अ शॉक फॉर मी कि वो इंडिया का रहने वाला है और अपनी दोनों बीवियों को लेके आया है बिग बॉस में। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग यह है कि बिग बॉस उन्हें लेके आया है प्लेटफॉर्म पे। भाई क्यों ऐसे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? मैंने इसके बारे में देखा कि है कौन ये बंदा, क्या करता है, कैसे इनके बारे में, मतलब थोड़ी रिसर्च की है मैंने कि कहाँ मिले ये लोग और कैसे इसकी शादियां हुई मल्टीपल। और सबसे बड़ी बात है कि बिग बॉस इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे लेके क्यों आया ऊपर है। से वो अपनी स्टोरी फ्लॉन्ट कर रहा है और ऐसा नहीं कि इसने 2 शादियां की, इसकी लाइफ बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। इसका नाम संदीप था और इसने अपना नाम वाम चेंज किया है मल्टीपल मैरिजेस करने के लिए। वो सब मैं सेपरेट बनाऊंगी एक पॉडकास्ट कि वो है कौन। अ, या इसी में बता देते हैं चलिए। तो बेसिकली उसका नाम है संदीप और उसने एक बहुत पहले शादी की थी, 15 साल पहले। उसका नाम था सुमित्रा और उस सुमित्रा से इसके बच्चे हुए थे। और करीब 15 साल पहले इसने मतलब सुमित्रा के साथ 2 बच्चे थे। तब उसने पायल मिली से किसी बैंक में दिल्ली में, और ऑब्वियसली विद इन 5-6 दिन इसको प्यार हो जाता है। और ये प्यार जो 6 दिन वाला प्यार है ना, इसको बहुत फ्लॉन्ट कर रहा है ये स्टेज पे जाके, जहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग दिखते हैं। बिग बॉस उस चीज को फ्लॉन्ट कर रहा है कि भाई शादीशुदा हो या ना हो, तुम किसी लड़की से मिलो, 5-6 दिन में तुम्हें प्यार हो जाए, तुम उससे शादी कर लो। और वो ये चीज मतलब दिखा रहे हैं। तो मतलब क्या मैसेज दे रहे हो तुम सोसाइटी को कि जो शादी का एक कस्टम है वो इसीलिए है ना कि भाई लड़का लड़की एक शादी में बंधे हुए हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि फिर तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर तो तुम शादियां करते जाओ, छोड़ते रहो, शादी में रह के भी तुम मल्टीपल पार्टनर्स बनाओ। तो वो पहली शादी के 15 साल बाद पायल से मिलता है। पायल एक बैंक में काम करती है, उससे 6 दिन में उसे प्यार हो जाता है, वो दोनों भाग जाते हैं। ये सब दिल्ली में होता है। शादी कर मतलब दोनों साथ रहने लगते हैं पायल। अब पायल के पेरेंट्स को पता चलता है कि उसने ऐसा सब किया है तो ऑब्वियसली दे वुड बी अगेंस्ट इट कि एक मैरिड मैन के पीछे तुम क्यों जा रहे हो। बट ये साथ रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। और उसकी शादी का जो हो गई थी सेकंड मैरिज पायल के साथ, तो पहली वाली शादी का डिवोर्स भी मतलब इसका 2018 में होता, कई सालों बाद। और रही बात इसकी एजुकेशन की, तो ये सिर्फ 8th पास है, 8th तक पढ़ाई की है। पास है फेल है डज नॉट मैटर, वो भी नहीं पता, लेकिन 8th तक पढ़ाई की है। उसके बाद इसने कुछ ऐसे टाइम पास रैंडम जॉब्स किए, मैकेनिक था। तो ऐसा भी नहीं कि भैया बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, वो भी नहीं। ऊपर से इसके पास ऐसा भी नहीं कि भैया बहुत सारा कुछ पैसे वाला हो, पैसा भी ऐसा कुछ नहीं था। बस कई लड़के होते हैं ना, उन्हें लड़कियां पटाने का वो तरीका आता है, या शक्ल सूरत थोड़ी अच्छी होती है और लड़कियां मर मिटती है उनके ऊपर। तो वो वाला इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब 2014-15 में पायल के आस ने बेबी को, मतलब एक बेबी हुआ इनका जिसका नाम है चीकू। अब कहीं पायल को एक किसी पार्टी में कृतिका करके एक बंदी मिलती है। तो वो कृतिका को फ्रेंड बन जाती होगी, कृतिका को घर में बुलाती है अपने बेटे के बर्थडे में। वहां इसे मिल जाता है फिर से अरमान मलिक, ऑब्वियसली उसका घर है, वो मिलेगा। दोनों बातें बातें करते हैं और उसको फिर से पसंद आने लगती है लड़की। तो अब कृतिका जो होती है ना, वो पायल के घर आती है 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए फॉर सम रीजन, मतलब कुछ होगा, कोई भी बहाना बना के कुछ भी। और वो 5-6 दिन उनके घर रहती है। एंड दिस हैपेंस प्री कोविड, जस्ट लाइक 2018 के आसपास। तो पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया, कोई लड़की, कुंवारी लड़की किसी के घर में जिसके साथ तुम्हारी कोई ऐसी दोस्ती भी नहीं है, क्यों आके रहेगी?
ऊपर से रहेगी तो मतलब किस नाते से रहेगी, और पायल उसे अलाउ भी क्यों कर रही है? वो तुम्हारी रिश्तेदार तो थी नहीं, तो चलो भाई रह रही है। अब वो जब 5-6 दिन का स्टे उसका कवर हो जाता है और उसे छोड़ने जाता है दिल्ली में उसके घर पे, तो रास्ते में उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कहते हैं शादी कर लेते हैं, और कहते हैं चलो कर लेते हैं, और वो टेम्पल में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और फिर वो पायल को इन्फॉर्म करते हैं कि दे गॉट मैरिड। और मतलब कैन यू इमेजिन द होल सिनेरियो? अब पायल की फैमिली को पता चलता है कि भाई लड़के ने दूसरी शादी कर ली, तो ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा होते हैं और वापस उसको लेने आते हैं कि भाई तुम हमारे साथ चलो है झगड़ा करने। तो अरमान तो एकदम शरीफ बन जाता है कि भाई मेरा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है इसके साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया, मैंने तो बिल्कुल ऑनेस्ट था, मैंने दूसरी शादी की, तीसरी एक्चुअली दूसरी शादी की, तो मैंने तो इसको बता दिया कि हम मेरी दूसरी शादी की है, मेरा प्यार हो गया है उससे। तो अब आप इमेजिन करो कि इसमें लड़का कितना शरीफ बन रहा है। वो कह रहा है भाई मेरी क्या गलती है, मुझे तो 5वीं बार प्यार हो जाता है, मुझे तो हर बार प्यार हो जाता है, मैं तो हर किसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे तो हर लड़की शादी करने के लिए तैयार है। और अब आपको ना, जिसने ये ओटीटी पे इनकी अपीयरेंस देखी होगी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने इनका कोई ब्लॉग नहीं देखा, मैंने सुना है, मुझे आज तक बहुत लोगों ने मुझे मेरे पॉडकास्ट पे लिखा है कि आप अरमान मलिक पे पॉडकास्ट बनाइए, और मैं हमेशा उनको बोलती थी शायद बनाऊंगी, और मुझे लगता था कि और भी कई लोगों के लिए रिक्वेस्ट आती थी इनके ऊपर बोलिए, इनके ऊपर बोलिए, और मुझे लगता था यार मैं कितने लोगों को देखूंगी, मैं एक फैमिली को देखी हूँ, उसी में मैं एग्जॉस्टेड हूँ। आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम इनटू अनदर फैमिली। तो बट अब ये जो बंदा आया, मैंने ओटीटी वाला देखा, तो आई वाज लाइक रियली रियली शॉक्ड कि बंदा किस तरीके से फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी दोनों बीवियों के ना चेहरे उतरे पड़े हैं, जैसे कहते हैं ना, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। अगर मनी हैप्पीनेस बाय करती होती ना, तो सारी डिप्रेशन की दुकानें हैं ना, ये सारी बंद होती है आज। क्योंकि जितने भी पैसे वाले हैं ना लोग, जो लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन पैसे वाले लोगों की बीमारी है, काइंड ऑफ ट्रू। क्योंकि जो बहुत गरीब है ना बेचारे, जस्ट इमेजिन जो सब्जी बेच रहे हैं ना किनारे पे बैठ के सड़क के, उनका उनकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि उनको ये है कि भाई हमें अपना पैसा कैसे कमाना है, सब्जी लानी है, बेचनी है, घर जाना है, बच्चे को बना के खिलाना है, खा के सुबह थक के सोना है, सुबह उठते ही फिर से काम पे लगना है। डिप्रेशन उनको आता है जो एसी में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ में ऑन पेपर ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स एंड दे वांट टू कंपेयर देयर लाइफ विद समबडी एल्स। और उस चीज में फंस के, उस जैसे होता है ना चक्कर में फंस के, उनको लगता है कि देयर लाइफ इज नॉट राइट, देयर लाइफ इज नॉट परफेक्ट, सो दे आर नेवर कंटेंट विद व्हाट दे हैव। तो उन लोगों को मतलब डिप्रेशन हो जाता है, मोस्टली मोस्टली नॉट सबको, बट काफी लोगों का ये प्रॉब्लम रहती है। खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट डिप्रेशन। अब आप ये देखिए कि जो लड़की थी पायल और कृतिका, पायल की आंख में बार बार आंसू आ रहे थे, उसने साफ बोला कि व्हेन आई केम टू नो दैट ही वाज गेटिंग मैरिड अगेन आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पास डिसोन कर दिया था, जो भी है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, कोई भी नहीं है, एंड ऑब्वियसली शी वाज नॉट वर्किंग, उसके पास एक बच्चा भी था। अब ऐसे में उसके पास एक ऑप्शन था कि वो अरमान को छोड़ देती और फिर अपनी लाइफ स्क्रैच से बनाती। अरमान इतना भी शरीफ नहीं होगा कि उसको बहुत सारा पैसा दे दे, केसेस लड़ती कोर्ट में, उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो सब आसान भी नहीं होते, इंडिया में सालों सालों लग जाते हैं। अब तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो क्या करेगी लड़की? और ऊपर से उसके रिश्तेदारों ने वैसे ही उससे नाता तोड़ लिया है, सेइंग कि तुमने तो ऐसे लड़के से शादी कर ली। मतलब कास्ट वास्ट मुझे नहीं पता, कास्ट का कोई इशू है या नहीं है, जो भी है, लेकिन ऑब्वियसली दे विल नॉट सपोर्ट दैट गर्ल एनीमोर, जो उनके अगेंस्ट जाके शादी कर रही है। जब पेरेंट्स ही पीछे हट गए तो रिलेटिव्स तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं। तो उसके पास कुछ था ही नहीं ऑप्शन, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई दिस इज लाइफ, मूव ऑन। और जो कृतिका है वो भी कोई खुश नहीं दिख रही थी, भले वो दोनों को सेम सूट पहना के ले आया, सजा धजा के ले आया, चलो भाई जाओ तुम पार्लर 10-15 हजार अपने चेहरे पे लगाओ और आ जाओ तैयार होके, बट you can see the actual emotion in their eyes, and both of them were looking very sad, and you can see that none of them was looking happy with him। और ये तो कहने की बात है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ, हम बहनों की तरह रहते हैं। अब ये देखो कि जब ये दोनों से शादी कर चुका था, तो ये टिकटॉक बनाता था, छोटे मोटे वीडियोस बनाता था, टिकटॉक जैसे इंडिया में काफी फेमस हो रहा था। तो उस टाइम पायल इससे रूठ के चली गई थी, ऑब्वियसली अपना बच्चा लेके।
तब इसने एक टिकटॉक बनाया, जो छत पे चढ़ गया और इसने कहा कि मैं तो कूद जाऊंगा यहाँ से अगर पायल जब तक मेरा बच्चा लेके वापस नहीं आएगी, और समहाउ दैट टिकटॉक बिकेम वायरल। जब ये इतना वायरल हो गया तो इसने और टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए। अब टिकटॉक बनाए तो पैसे भी आए, और धीरे 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 ये थोड़ा सा इसने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया, और ये सब ऐसे फेमस होता गया और पैसे कमाने लगे। अब पायल घूम फिर के आ गई, तो जब वापस आ गई और रहने लगे साथ में, तब अरमान को एक नया कंटेंट मिल गया था कि हैविंग टू वाइफ्स, जो कि बहुत अनकॉमन है, ऐसे फ्लॉन्ट कोई भी नहीं करता था, हमने भी कभी नहीं देखा था। और ये टिकटॉक के वीडियोस बनाने लगा और यूट्यूब के वीडियोस बनाने लगा अपनी दोनों बीवियों को, उनको फ्लॉन्ट कर करके, उनकी बॉडीज दिखा के, उनकी तारीफें करके। और ये चंडीगढ़ में रहते थे, और दोनों को ये इनका जो बच्चा था चीकू, वो दोनों को माँ बोलता था। तो ये ऐसा नॉर्मल फैमिलीज में कहीं भी नहीं होता। अगर बंदा दूसरी शादी कर लेता है तो बहुत झगड़े कलेश होते हैं घर में, और वो पहली वाली बीवी किसी भी कंडीशन में उसके साथ नहीं रहती है, नई वाली भी नहीं रहेगी, पुरानी वाली भी नहीं रहेगी। अनलेस तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, वहां पे 4-4 बीवियां अलाउड है। अब सितारा यासिन जैसे लोग हैं, वो अपनी पुरानी नई वाली अपने हस्बैंड की नई बीवी से भी मिलने जाते हैं, सब चल रहा है, उनकी बात छोड़ दो। इंडिया में तो कोई नहीं रहता ऐसे। तो अब इनका क्या हुआ कि ये पॉपुलर होते गए, अब पॉपुलर पैसा आता गया और इनके पास सोर्स ऑफ इनकम ये था सिर्फ। तो इनको एक अच्छा एक्ट प्ले करना था, क्योंकि जब तक दे एवरीबडी इज इन द एक्ट टुगेदर दे कैन मेक मनी, और जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा बंद हो जाएगा। इनके पास कोई बिजनेसेस तो रन कर नहीं रहे थे कि भैया 4 फैक्ट्री चल रही है, एक फैक्ट्री कृतिका को दे दी, एक पायल को दे दी, ऐसा तो था नहीं। तो सारी इनकम यूट्यूब से और बेसिकली सोशल मीडिया से आनी थी। तो सोशल मीडिया पे तो इन्होंने अच्छा कंटेंट डालना ही पड़ेगा, तभी आएगी। तो कंटेंट ये डालते रहे रेगुलर, और लोगों को एक नया मसाला मिलता गया। हद तब हो गई जब दोनों वाइफ्स प्रेग्नेंट हो गई, और मतलब 1 महीने के टाइम गैप पे। और ये दोनों को लेके फ्लॉन्ट करता था, मेरी दोनों बीवियां प्रेग्नेंट है, मतलब इतनी बेशर्मी वाली बात है ये। और ये दिखाता था। पब्लिक क्या होता है, कुछ भी नया देखने के लिए रेडी रहती है। और इन सब चीज़ों पे कोई तुम्हें, सोशल मीडिया है, सब फ्री के प्लेटफॉर्म्स हैं, तुम अपना कंटेंट अपलोड करो, पब्लिक ने तुम्हें देखा तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो इस पे पब्लिक, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि सेंसरशिप चल रही है। तो पब्लिक देखती गई, ये पैसा बनाता गया। अब इसके इसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। इसका खुद का जो चैनल है, मलिक मलिक ब्लॉग्स, इसमें 7.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और इसने अपनी बीवी का, पायल का भी बना रखा है, जिसमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मतलब 10 मिलियन तो इन दोनों के ही हैं, हस्बैंड वाइफ के। शायद सेकंड वाइफ का भी होगा, और भी बिजनेसेस होंगे। अब ये सॉन्ग्स भी बनाते हैं, दोनों बीवियों को लेके सॉन्ग्स बनाता रहता है। और सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम की रील्स है, उस पे भी अपनी रील्स डालता रहता है। अब ये पंजाबी है, आई मीन पंजाब का रहने वाला है। तो इसने हिंदू वेडिंग्स की है। हिंदू वेडिंग्स में पहली वेडिंग ही लीगल होती है। जब तक तुम्हें डिवोर्स नहीं मिल जाता, लीगली डिवोर्स, तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो बेसिकली बाय दैट लॉजिक पायल उसकी वाइफ हुई, और कृतिका से उसकी शादी इनवैलिड है कंप्लीटली इन दैट केस, वो भले कुछ भी कहता रहे। और इसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, मल्टीपल कंट्रोवर्सीज। मैं उसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी। और एक और चीज मुझे जो अजीब लग रही है, कि सबसे पहले बात कि बिग बॉस उनको लेके क्यों आया, वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे मुस्लिम की मल्टीपल मैरिजेस हो, चाहे हिंदू में किसी ने मल्टीपल मैरिजेस की है, इसको तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट लीगल। और तुम दूसरी बात, इसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हो। दिस इज समथिंग ही शुड बी ashamed ऑफ, दिस इज नॉट समथिंग ही शुड बी प्राउड ऑफ। What kind of influencer is he? Is he trying to normalize this behavior कि मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल मैरिजेस कॉमन है? तो ये तो फिर तुम बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में। पॉलीगैमी बोलते हैं इसको, मल्टीपल मैरिजेस, और ये इलीगल है फर्स्ट ऑफ ऑल। हिंदुस्तान में पॉलीगैमी अलाउड ही नहीं है। अब सोशल मीडिया पे अगर तुम डालते हो, उस पे तो समझ आता है कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, बट टीवी पे जो तुम दिखा रहे हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हो, और ये दिखा रहे हो कि तुम्हारा 6 दिन में प्यार हो गया, 7वें दिन तुमने शादी कर ली, फिर 6 दिन में प्यार हो गया, फिर 7वें दिन तुमने शादी कर ली, और दोनों लड़कियां बहनों की तरह रह रही है। विच मीन्स तुम लोग तो ये दिखाना चाह रहे हो कि ये तो नॉर्मल है, अगर अरमान मलिक कर सकता है, और तो फिर बाकी लड़के भी कर सकते हैं, फिर तो कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है।
और 7वें दिन शादी कर लो और फिर तुम लड़की नहीं लेके आ जाओ और बाकी जो पुरानी वाली बीवी है वो भी बहनों की तरह रह ले, बिकॉज़ अरमान मलिक रह रहा है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो तुम भी रहो। और एक टाइम पे बिग बॉस बहुत पॉपुलर शो हुआ करता था, अभी भी है। अब इन्होंने ओटीटी पे निकाला है। ओटीटी डज़ नॉट मीन दैट यू कैन शो एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लोगों को लगता है कि हम 11 बजे के बाद दिखाएँगे, तो हम लोग तो बस सेंसरशिप वाला तो तुम्हारा फंडा निकल गया, अब तुम कुछ भी दिखा सकते हो। एक होता है कि तुम कितना वल्गर कंटेंट दिखाते हो, एक या तुम कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो दिखाते हो, वो सब डिफरेंट कैटेगरी है। बट तुम पॉलीगैमी को फ्लॉन्ट कर रहे हो, ये एक डिफरेंट मैटर है। तो ये आई विल नॉट एंडोर्स इट और मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। मेरे ख्याल से बिग बॉस को एक एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए। बट आई थिंक बिग बॉस डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट केयर अबाउट देयर टीआरपी। और अरमान मलिक के होने से, जैसे अरमान मलिक के व्लॉग्स देखते हैं लोग, उनके यूट्यूब देखते हैं और बिग बॉस भी देखेंगे, क्योंकि उनको मसाला चाहिए। उनको ये देखना है पब्लिक को कि ओ दो लड़कियां कैसे रहेंगी, और ये सारा स्क्रिप्टेड होगा, वो सब बना के स्टोरीज लाए होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ब्लॉग्स में भी इतना मसाला डाला हुआ है। अगर देखो थोड़े बहुत भी, तो दोनों बहनों की तरह लड़ रहे हैं, कभी उनकी जेलसी होती है, कभी दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, कभी बहन बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। तो वो सारा का सारा मसाला अब ये बिग बॉस में दिखाएंगे कि कभी तो ये फैमिली बन जाएँगे और कभी ये दुश्मन बन जाएँगे, कभी वो अरमान मलिक का प्यार पाने के लिए लड़ेंगे, कभी अरमान मलिक से लड़ेंगे। तो ये सब ड्रामा जो चलेगा ना, तो पब्लिक को लगेगा हाँ, मज़ा आ रहा है, अब क्या होगा, अब देखेंगे। तो और दूसरी बात, जितने भी कंटेस्टेंट बिग बॉस लेके आ रहा है, 15 कंटेस्टेंट, 20 कंटेस्टेंट, उनमें से ये 3 जने तो एक ही फैमिली के हो गए ना। अरमान मलिक खुद ही कह रहा था, मैं जीतूँ या मेरी बीवी जीते, एक ही बात है कि ह ट्रॉफी तो हमारे घर में आनी है। तो मतलब ये तो अनफेयर तुम्हारा कॉल हो गया कि 1 वर्सेस 3 वाली बात है ये, क्योंकि एक अगर कोई सिंगल कंटेस्टेंट है तो उसका तो 1 हुआ वोट और ये तो 3 जने खड़े हैं एक साथ। और ऑब्वियसली दे विल नॉट वोट अगेंस्ट ईच अदर। इनका ये सपोर्ट भी रहेगा लास्ट तक गेम को लेके जाने के लिए कि लास्ट तक हम टिके रहें, क्योंकि तीनों की अलग-अलग हो सकता है सैलरी हो, मतलब जो भी उनको पेमेंट मिलती होगी तीनों की अलग-अलग भी हो सकती है, या तीनों की इकट्ठा भी होएगी, तो ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये गेम वाइज भी अनफेयर है। और गेम वाइज तो छोड़ दो, चलो हमें गेम वाइज लेना देना है ही नहीं। मुझे ये कॉन्सेप्ट कि इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लिया दिया गया है और वो दोनों बीवियों को लेके आया, या तो वो अकेला आता और उसको ये बोला जाता कि तुम अपनी मल्टीपल मैरिजेस के बारे में बात नहीं करोगे और तुम बाकी दुनिया जहान की बातें करो, बट यू विल कम टू बिग बॉस एज इंडिविजुअल और बस तुम अपना गेम खेलोगे, तब एक्सेप्टेड था। लेकिन जो दोनों बीवियों को लेके आ रहा है और वहां जाके अब और भी पता नहीं क्या क्या मचाएंगे, मैंने तो एक ही दिन देखा था, उसमें भी वो सब बोल रहे हैं, तुम अपना बेड किसके साथ शेयर करोगे, कृतिका के साथ शेयर करोगे या पायल के साथ करोगे, और वो वहां ड्रामा मच रहा है। तो वही मैं समझ गया, अभी ये बहुत ही उल्टे सीधे काम करने वाले हैं यहाँ पे। और शायद बिग बॉस को भी यही चाहिए। अब बिग बॉस जो मेन बिग बॉस है, जो चैनल पे आता है, जो सलमान खान होस्ट करता है, वहां पे ये सब नहीं आते। वहां पे सोशल मीडिया स्टार्स एक आध कभी कभार आते हैं, मतलब पिछली बार तो एल्वेश वगैरह आए थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन्होंने सारे सोशल मीडिया जो स्टार्स है ना, जो क्रॉप है, उनको सबको ओटीटी में भर दिया कि लड़ो मरो यहाँ पे। और जो थोड़े से जो टीवी स्टार वाले लोग होते हैं ना, टीवी वाले जो फ्लॉप स्टार्स होते हैं, जिनको काम वाम नहीं मिल रहा होता, वो सारे जाएंगे मेन बिग बॉस पे। अब देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर किसी दिन सलमान खान को आना चाहिए यहाँ पे, इनकी मतलब अच्छी खासी क्लास लेनी चाहिए। बट जो भी है, आप अपना ओपिनियन देना और बताना मुझे कि इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट द अदर कंट्रोवर्सीज दैट अरमान मलिक हैज, आई कैन मेक सेपरेट पॉडकास्ट ऑन देम। और अपने ओपिनियन जरूर देना कि आप लोगों की क्या राय है कि ये अरमान मलिक को बिग बॉस में जो रखा जा रहा है या दिखाया जा रहा है, वो सही है या गलत। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर अरमान मलिक को बिग बॉस में लाना चाहिए था तो एज ए इंडिविजुअल कंटेस्टेंट लाना चाहिए था, नॉट टू फ्लॉन्ट हिज मैरिज विद 2 गर्ल्स। तो चलिए इतना था, बाद में बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं अरमान मलिक की, तो नया टॉपिक है, तो वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट। बट आप बताइए कैसा लगा आपको कंटेंट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।